क्योंकि ये ज़िंदगी जो है वो मेरा है, उससे मैं जी रही हूँ, आप नहीं। आप लोगों का काम ही है दूसरे की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना, तो उस जहन्नुम का हिस्सा हम नहीं बन सकते। आप लोगों को मेरा बात अच्छा लगे बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है मेरा छोटा सा किचन जो कि साफ़ हो चुका है, और यहाँ इधर पे बेसिंग है। और यहाँ पे मैं बर्तन धो करके रखती हूँ साफ से। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, पर जितना भी है उतना में एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े डाल करके रखे थे जो कि सूख गए हैं, अब इनको भी रख देते हैं। सो फाइनली मेरा सारा घर का काम ख़त्म हो चुका है, और अब थोड़ा सा आराम करेंगे। पहले सुरभि आएगी, सुरभि के साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर सारा कपड़ा फोल्ड करेंगे, फिर रखेंगे, फिर से शाम का काम शुरू। मिस्टर आएंगे, उनको चाय देंगे। कुछ दिन पहले मैं बिल्कुल ही ब्लॉग बनाना छोड़ दी थी, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था। माइंड हमेशा अपसेट रहता था, चिड़चिड़ापन, मतलब क्या बताएं, कुछ बोलने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। कुछ ऐसा ज़िंदगी हो चुका था। पर अब सब कुछ ठीक है, तो मैं सोची चलो फिर से ट्राई किया जाए, फिर से शुरू किया जाए, कुछ ना सही कुछ तो हो जाएगा। तो यही उम्मीद के साथ हम फिर से ब्लॉग बनाना चालू किए हैं, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे हम ब्लॉग बनाएं या ना बनाएं। मन में हमेशा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बाबू को लेके हमेशा टेंशन में रहता था। और क्यों रहता था, वो जो मेरा वीडियो रेगुलरली देखे हुए हैं उनको शायद पता होगा मैं क्यों इतना परेशान रहती थी। तो वो चीज़ बताने के लिए शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना डिप्रेशन कि कभी सोचे ही नहीं थे कब उससे निकलेंगे। मन में एकदम बेचैनी सा लगता था, हर दिन यही सोचते थे काश आज की जो ये रात है वो अच्छे से पार हो जाए, आज की जो ये दिन है वो शांति से पार हो जाए। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये जो 3 साल मैं झेली हूँ और जो स्ट्रगल की हूँ वो मेरे लिए मौत से बढ़ के कुछ नहीं था, या ये बोलूँ जिंदा लाश। जिसका ऊपर जो बीतता है वो वही जानेगा। बाकी जो लोग देखते हैं और जो बोलते हैं वो सिर्फ बोलेंगे ही, और हंसने वाले हंसेंगे ही, आपका मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। जो बोलना है, जो जितना उनका माइंड में है वो वही बोलेंगे। पर आपके साथ क्या हो रहा है ये सिर्फ आपको पता होगा। आप क्या झेल रहे हो, क्या आपका ऊपर बीत रहा है, आप क्या फेस कर रहे हो, वो कोई और नहीं जान सकता है सिवाय आपका। तो मैं यही बोलूँगी, दूसरे का बात छोड़ो। आज मैं दूसरे का केयर बिना किए ये स्टेप उठाई, और आज मैं खुश हूँ, हेल्थी हूँ और एकदम फिट हूँ। ये है मेरा आज यहाँ पे आए हुए, इस घर पे, मेरे छोटे से घर पे आए हुए मुझे 1 महीना होने जा रहा है, और मैं यहाँ पे आकर बहुत खुश हूँ, बहुत शांति से हूँ, बहुत ही सुकून से हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या मेरे बारे में थॉट रखेंगे अपने माइंड में, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहे। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है वो मेरा है, उससे मैं जी रही हूँ, आप नहीं। आप लोगों का काम ही है दूसरे की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना, तो उस जहन्नुम का हिस्सा हम नहीं बन सकते। आप लोगों को मेरा बात अच्छा लगे बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरा दुख से, मेरा तकलीफ़ से, मेरा आंसू से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो अब हमको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। बस मेरा परिवार सही है, मेरा बच्चा सही है आज, तो उस चीज़ के लिए हम बहुत अच्छे हैं। अब जब तक क्या ही बोलेंगे, मतलब मेरा दिन दुनिया जब तक सही है, जब तक मेरा बच्चा सही है, तब तक मैं उस जहन्नुम में तो कभी रिटर्न नहीं जाना चाहूँगी जिस जगह से मैं निकल कर आई हूँ।
क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लोग दूसरे का मजाक बनाना जानते हैं, दूसरे का हंसी उड़ाना जानते हैं। बाकी नाम भर का रिश्ता है पर कोई एक नहीं है। तो ऐसे जगह में रहना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। आप लोग मुझे अच्छा बोलो, बुरा बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, पर हमसे ये चीज़ नहीं होगा। बहुत कोशिश की है सबको समझाने, बहुत मिन्नत की है, पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे किसी का माइंड थॉट बदलने वाला नहीं है। वहाँ पे जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस मेरे साथ जो हुआ मैं वही बता रही हूँ। मैं वो सिचुएशन और फेस नहीं कर सकती हूँ जहाँ पे लोग सिर्फ काम के टाइम पे ही आपको याद करें। बाकी टाइम पे आप कौन हो कोई नहीं पहचानता। जब आपका काम निकल जाए, आपसे मतलब निकल जाए, तो जैसे घर से कचरा झाड़ू मार के निकालते हैं ना, बस आपको भी वैसे ही निकाल देंगे। तो ऐसे जगह में मुझे नहीं रहना है।